नमस्कार हाँ जी। रुपेश जी। आ, हाँ, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस आईडी के बीटा प्रोग्राम में बग्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पे हम हाँ लोग जी। सीखते हैं टू इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन। हाँ जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कुछ, और आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसी रही है अब तक। फाइनली आपने ये जो बीटा प्रोग्राम है आईडी का, इसको जो हुँ। ज्वाइन करने का आपने कैसे फैसला किया। हाँ जी, मेरा नाम रुपेश सुराणा है, मैं जलगाँव महाराष्ट्र से हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी समय से शेयरों में काम कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो शुरुआत में जो हमारी जर्नी थी, वो मैं सिर्फ़ एप्लीकेशन तक था। नया आईपीओ आते थे, एप्लीकेशन लगाते थे, हाथों-हाथ बेच देते थे। उसके बाद में मतलब अभी जो ट्रेडिंग है या पहले जो ट्रेडिंग का काम था, उसमें काफ़ी चेंजेज़ आ गए। पहले ₹2 ₹3 ही अप डाउन हुआ करता था, और अभी तो अप डाउन है वो कम से कम मतलब सर्किट, अपर सर्किट और लोअर सर्किट तक भी टच हो जाते हैं सेम डे में। तो उस हिसाब से मैंने यही देखा कि ये जो आपका प्रोग्राम है आईडी, इसमें मेरे को उस जो आज की शेयर मार्केट जिस हिसाब से अप एंड डाउन रहते हैं, तो इस प्रोग्राम के थ्रू मेरे को अच्छा लगा कि इस प्रोग्राम में आपके जैसे मेरे को न तो बेचना है न खरीदना है, आपके प्रोग्राम के थ्रू आप लगा देते हो, आपके जो भी है उसमें परसेंटेज वाइज उस हिसाब से उसमें लगता है, और वो अपना आप सेल आउट होता है और अपना परचेज होता है। मेरे को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वही चीज अगर आपके प्रोग्राम छोड़कर अगर बाहर से करना चाहूँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको कब बेचूं और कब लूं, कब वापस खरीदूं। तो वो चीज मेरे को उस हिसाब से ही आपका प्रोग्राम अच्छा लगा, और मैंने इसी वजह से ये प्रोग्राम, जैसा आपने मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में बताया था कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अपन काम कर सकते हैं, तो ठीक है। शुरुआत मैंने 2-3 स्क्रिप्ट से की थी आज में, और प्राय प्राय 10-12 स्क्रिप्ट का काम हो रहा है जी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ इस मार्केट में। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं काफी समय से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, लेकिन इतना समय नहीं दे पाने की वजह से या तो मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ रह जाता है उसमें, मतलब ऑल टाइम हाई पे भी जा करके, और वापस नीचे आ जाता है, मेरे को ध्यान में भी नहीं आता था। तो वो मेरे को ध्यान नहीं पड़ता था। और अभी आईडी प्रोग्राम के थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू जैसे मैंने जो भी काम किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्क्रिप्ट जब मेरे को चुननी है स्टार्टिंग में, वो जरूर एक मेरे लिए है कि स्क्रिप्ट मेरे को कौन सी लेनी चाहिए, क्या मेरे को उसका फंडामेंटल होना चाहिए, क्या जो भी है, मैं मेरे हिसाब से उसकी स्टडी करके और मैं परचेज करता हूँ। लेकिन उसके बाद में सेल परचेज करना, वो मेरे लिए कभी भी हेडेक नहीं रहा। उस आपके इस प्रोग्राम के थ्रू अपने आप सेल आउट होता है, अपने आप परचेज होता है, और ओवरऑल अगर आज मैं देखूं, तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट बट बिल्कुल। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो स्टॉक का चुनाव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वहां पे अगर अपने से चूक हो जाती है, फिर मतलब एक बार लालच में तो आगे जाके उससे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो कभी भी फिर जीरो हो सकते हैं, वो काफी। इसमें स्टार्टिंग यही है कि इसमें जो अपन को स्क्रिप्ट जो सिलेक्ट करनी है, मेन चीज, मेन पार्ट वही है। स्क्रिप्ट अगर अच्छी सिलेक्ट हो जाए, तो बाद में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपके आईडी प्रोग्राम के अलावा अगर मैं सोचूं कि मैं आईडी प्रोग्राम को छोड़कर मैं बाहर से ये काम करना चाहूं, सेल परचेज करना चाहूं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको या तो बेचने के लिए बेच दूंगा एक फिगर पे, सर्टेन फिगर पर, और वापस उसको लेने के लिए मेरे लिए उतना टाइम नहीं रहेगा, या मेरे को उतना मतलब सेल परचेज करना मेरे हाथ की, मेरे बस की चीज नहीं रहेगी। भाई उसमें 2 शेयर मेरे को ₹10 ऊपर बेचना है, वापस मेरे को ₹20 नीचे लेना है, वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत ही आपका मतलब इसमें डिसिप्लिन वाला। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। डिसिप्लिन बोले तो, मैंने इसमें एक चीज और करके देखा था एक बार, कि भाई आपके लगाए हुए के अनुसार जैसे माल नहीं बिका, तो मैं बोला भाई ठीक है, अपन ऊपर लगा के छोड़ देते। लास्टली मेरे को उसकी, उस आपकी लगाई हुई रेट पे ही मेरे को माल बेचना पड़ा, क्योंकि उसमें इतना अप डाउन था कि नहीं बेच सकता हूं मैं। तो एक जरा आप बताइए, आईडी का कोई भी एक फीचर, एक कोई पर्टिकुलर फीचर गिना है, उनमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगा। सबसे अच्छी चीज वही लगी जो मैंने आपको बताया, भाई इसमें सेल परचेज के लिए मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। खाली स्क्रिप्ट का जो
चुनाव है वो अच्छा होना चाहिए। चुनाव है। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम, और कम से कम इन्वेस्टमेंट में काम शुरू कर सकते हैं, एक स्क्रिप्ट दो स्क्रिप्ट, मतलब मिनिमम 50,000 से अपन काम शुरू कर सकते हैं। ये भी अच्छी चीज है इसमें। भाई अगर जब मेरे को स्टार्ट करना है इस प्रोग्राम के थ्रू, तो मैं 2 स्क्रिप्ट लाख रुपए लगा करके मैं 2 स्क्रिप्ट में काम करूँ, और दो में मैं जब मेरे को रिजल्ट अच्छा लगे तो फिर मैं अपना काम बढ़ा सकता हूँ। और मैंने भी वही किया था स्टार्टिंग में, मेरे को अच्छा लगा ये, तो इसलिए मैं आज एक अकाउंट से शुरू किया, 2 स्क्रिप्ट से चालू किया, आज मेरे 2 अकाउंट है, और प्राय प्राय अच्छी खासी अमाउंट। एक कुछ बताइए हमें, अगर आप जैसे आप काफी एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, काफी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और भी आपने कई सारी चीजें देखी हैं, सुनी होंगी, तो एक कोई आपको जो कमी लगती है आईडी में, कुछ भी आपको जो लगता है कि अगर ये हो तो लाइफ थोड़ी सी, जो भी आपका मैनेजमेंट है अपने अपने इन्वेस्टमेंट को, वो और आसान हो जाएगा, ताकि वो और भी लोगों के लिए अगर है तो काम आ भाई सके। इसमें इसमें मेरा ऐसा बोलना है कि एक तो जो ईटीएफ है, ईटीएफ को, और अगर आप मतलब उसको मैनुअली सेल परचेज के लिए नहीं लगा करके, और अगर जो ऑर्डर आईडी के थ्रू अपने आप चाहे वो अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ईटीएफ को आज मैनुअली ऑर्डर देना पड़ता है। तो मेरा वही है कि अगर जो ईटीएफ भी इसी के अंदर में आ जाए तो फिर क्या है, बिल्कुल। अपडेट करते रहते हो। तो बाकी जो दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए ये बता दें कि जो ईटीएफ्स वगैरह है उनके लिए थोड़ा सा मैनुअल अभी इंटरवेंशन करना पड़ता है हाँ ऑर्डर्स वगैरह के लिए। हाँ। और कारण उसका अभी फिलहाल तो यही है कि जो हमें एपीआई का एक्सेस है, मतलब वो थोड़ा सा हाँ। रेगुलेटरी है। अच्छा अच्छा अ, अच्छा। जो जो ब्रोकर के एंड पे है, जो ईटीएफ्स है, वो एएमओ ऑर्डर जो हम कहते हैं, आफ्टर मार्केट आवर हाँ ऑर्डर, वो अभी हाँ। डायरेक्टली अच्छा, जा नहीं अलाउड नहीं है सकता। क्या? और क्योंकि हाँ, रुपेश जी, आप काफी सालों से हो गए आपको स्टॉक मार्केट में, किसी हाँ न जी। किसी हाँ तरीके जी। से आप कर रहे हो काफी काफी टाइम से। हाँ। और बहुत सारी वॉलेटिलिटी आ गई, टेक्नोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आ गए, बहुत कुछ। तो मेरा सवाल बिल्कुल। ये है कि मान लीजिए आज की डेट में जो कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में उतरना चाहते हैं या सोच रहे हैं, तो कुछ बताना हो, कोई एडवाइस, तो आप क्या बताओगे उनको? भाई मैं आज के मार्केट के हिसाब से, आज जो मार्केट की कंडीशन है, जो वोलेटिलिटी मार्केट में है, उसके अनुसार आईडी प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम। और मैं तो यही बोलता हूं कि किसी को भी आप कम से कम अमाउंट में, अगर मेरे को शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं समय नहीं दे सकता हूं, फिर भी मैं आईडी प्रोग्राम के थ्रू मैं शेयर मार्केट में काम कर सकता हूं। और मैं ये मानता हूं कि अगर जो टाइमली सेल परचेज हो सके तो शेयर मार्केट में पैसे है, अच्छी अच्छी रिटर्न है शेयर मार्केट में, अगर टाइमली अपन निकल सके या वापस उसको परचेज कर सके। और अगर मैं ये सोचूं कि भाई ठीक है मैंने इन्वेस्ट कर दिया और मेरे को बेचना है, 2 महीने बाद में बेच देंगे, तो उसमें इतनी वॉलेटिलिटी है कि कब वो हाई जाकर के वापस लो पे आ जाए अपने को मालूम नहीं चलता है। तो कुल मिला के मेरा यही बोलना है, आज अगर मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, आईडी प्रोग्राम के थ्रू काम करना करो। अगर अपने को आइडिया नहीं है, सिर्फ अपने को स्क्रिप्ट चुननी है, तो स्क्रिप्ट चुननी कोई बड़ी बात नहीं है। आज अच्छी अच्छी कंपनियां बहुत है जिनका नाम अपने मुंह पर है, जबान पर है। अपन किसी भी एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट करें तो उसमें भी इतना वॉलेटिलिटी रहती, इतनी अप डाउन रहते हैं कि अपन आईडी प्रोग्राम के थ्रू अगर काम करें तो उसमें अपने पैसे बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपने जो लास्ट में जो डिस्क्लेमर टाइप का दिया कि मतलब कंपनी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी कंपनी अगर आपने चूज कर लिया, तो आज के हिसाब से, आज के माहौल के हिसाब से, वॉलेटिलिटी के हिसाब से। अगर एंटर होता है और उसको इतना नॉलेज नहीं है, तो आज ये बड़ी कंपनियों में से किसी भी एक कंपनी में अगर वो अपनी अमाउंट लगाए आईडी प्रोग्राम के, तो उसको सेल परचेज उसको खुद को नहीं करना है, सिर्फ अपने को कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अच्छी कंपनी है, आज मार्केट में अच्छा उसका नाम है, अच्छी गुडविल है, और बड़ी कंपनी है, तो मतलब कोई ऐसी ओके। चीज नहीं है कि वो एकाएक नीचे आ जाएगी या कुछ उसमें माइनस हो जाएगा। अपन आईटी प्रोग्राम के थ्रू अगर 6 महीने साल भर काम करे उस एक कंपनी में भी, तो भी अपने को आइडिया आ जाएगी, और आराम से अपन इस प्रोग्राम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी स्टार्ट करिए एक छोटे से अमाउंट से। मेरा खुद का, कि मैंने सिर्फ 2 स्क्रिप्ट से चालू किया था, मेरे को स्टार्टिंग अच्छा लगा, और शायद अपनी बात होती तो मैं आपको बोलता भी था कि इसमें किस तरह के शेयर चूज करने चाहिए, जो चीज मैं समझ रहा हूँ। तो मेरा ऐसा ही बोलना है कि अपन कम से कम अमाउंट में भी काम कर सकते हैं, एक स्क्रिप्ट 2 स्क्रिप्ट 50,000 1 लाख रुपया लगा करके भी,
और अगर अपने को 2-3 महीने के अंदर रिजल्ट मिलता है और नो डाउट तो पैसे शेयर मार्केट में अगर अपना सेल परचेज अगर प्रॉपर हो तो पैसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप रुपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए और हमारे इस आईडी प्रोग्राम बीटा प्रोग्राम में आशा करते हैं आपका ऐसे ही चलता रहेगा, एटलीस्ट प्रोडक्ट क्या है, प्रॉब्लम को थोड़ा समझ पाए। बिल्कुल।